नमस्ते दोस्तों। आज मैं बच्चों से जुड़े हुई एक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जनरली क्लिनिक में कई सारे बच्चे आते हैं जिनको, खासकर वैसे बच्चे जो अपने माँ के दूध पर निर्भर करते हैं, 4-5 महीने से छोटे रहते हैं, जो सिर्फ माँ के दूध के अलावा कुछ और नहीं लेते हैं। तो ऐसे बच्चों में खासकर जब भी कोई तकलीफ़ लेके आते हैं, जैसे सर्दी होना, खांसी होना या फिर पेट खराब होना, इंडाइजेशन होना, स्टूल तरीके से पास न करना, ऐसी जब जो प्रॉब्लम होती है तो बच्चों के साथ साथ हमें उनकी माँ की भी हेल्थ देखनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे बच्चे बाहर से तो कुछ खाते नहीं हैं, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, पेट भरने के लिए पूरी तरीके से माँ के दूध पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली चांस यह रहता है कि माँ की जैसे तबीयत रहेगी, माँ जैसा खाना खाएगी, उसका स्वास्थ्य जैसा रहेगा, उसका रिफ्लेक्शन हमको बच्चे में मिलता है। जैसे यदि माँ कुछ खाती है, कुछ ठंडा खाती है या ऐसा खाना खाती है जिससे उसका पेट साफ़ नहीं हो रहा है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या माँ को सर्दी हो गई है, तो ऐसे लक्षण पूरी संभावना है कि बच्चे में भी देखने को मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक 3 माह के बच्चे को लेके उनके मम्मी पापा आए। तो माँ का कहना था कि इस बच्ची का पेट ठीक नहीं रहता, इंडाइजेशन है, गैस बनती है और जब इसके पेट में गैस बनती है तो यह चिड़चिड़ाती है और इतनी प्रॉब्लम उन्होंने बताया। तो मुझे पूछा कि कब से हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो यही बातें मैंने उनकी माँ को बताई और उनसे पूछा कि आपका डाइजेशन कैसा रहता है। तो सरप्राइजिंगली पता चला कि उसकी माँ को इसके प्रेगनेंसी से पहले भी डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी और बाकायदा उसके लिए वो ट्रीटमेंट भी लेती थी। लेकिन प्रेगनेंसी होने के बाद से, डिलीवरी होने के बाद से उसने ट्रीटमेंट को बंद कर दिया। तो अब उसको रह रह के इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी। तो चूंकि उसकी माँ को प्रॉब्लम हो रही थी तो बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने बच्चे की जगह माँ का केस लिया। माँ का केस लेने में पता चला कि उसे गैस की बहुत पहले से प्रॉब्लम है और कुछ भी खाती है तो उसका तुरंत गैस बनता है। जब भी गैस बनता है तो उसको सिर में भी दर्द होता है, उसका सिर पकड़ता है, उसे नींद नहीं आती और चिड़चिड़ाहट लगती है इसमें। तो इन सब के आधार पर लेकर और भी उनके सिम्टम्स लेके हमने उनको लाइकोपोडियम दिया। तो कुछ दिन लेने के बाद उनकी माँ का डाइजेशन में भी इम्प्रूव हुआ और बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया, उसको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऐसे में हम देखते हैं कि हर बार छोटे बच्चे के केस में हमको उनकी माँ की भी हिस्ट्री लेनी चाहिए। सिर्फ बच्चे को दवा देने से बात नहीं बनती है, हालांकि ज़रूरत पड़ने पे बच्चों को भी दवा दी जाती है, लेकिन नर्सिंग बच्चों को, दूध पे निर्भर बच्चों के लिए हम उनके माँ की हिस्ट्री को भी देखना चाहिए। तो इनसे हमें केस में अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और भी यदि आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें टॉपिक सजेस्ट करें, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।